चलिए चलिए स्टॉप हो जाइएगा। क्या बना कि नहीं बना है? आए बन रहा है, बन रहा है। अब 24 घंटा दे दें। चलिए अब स्टॉप हो जाइएगा। ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर प्रॉब्लम, आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चे एक रिलेशन, याद है रिलेशन? क्या होता है रिलेशन? M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा कितना? W2। एक रिलेशन आप ये पढ़े होंगे, इसी पर बेस्ड है। आइए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिन में 3 किलोमीटर दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने का फैसला लिया। कितने दिन में प्यारे बच्चे? 300 दिन में कितना काम करवाना है? 3 किलोमीटर। इस योजना के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। मतलब कितने आदमी को काम पर लगाया? 90। 200 दिन के काम के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल इतना भाग ही क्या हुआ? पूरा। इसका मतलब 90 श्रमिक कितने दिन तक काम किया? 200। तो कितना काम हुआ? 0.5 तो करा। वर्क को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता होगी? तो प्यारे बच्चे पहले कितना श्रमिक था? 90 श्रमिक। कितना दिन? 200 दिन। अच्छा कितना काम किया? 0.5। तो हमें क्या बोल रहा है? समय पर पूरा करना है। समय कितने दिन का है? 600। लेकिन इस 600 दिन में से कितना दिन निकल गया? 200। बचा कितना दिन? 400। अब जो हम एक्स्ट्रा श्रमिक लाएंगे वो कितने दिनों तक काम करेंगे? 400। पहले से 90 श्रमिक हैं, हम कितना श्रमिक लाएं? X। तो ये जो श्रमिक हैं ये कितने दिन काम करेंगे? और 400, क्योंकि हमें काम को समय पर पूरा करना है। लेकिन अब टोटल काम कितना था प्यारे बच्चे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में से 0.5 तो हो चुका है, बचा कितना? 2.5। दोनों ही आपस में बराबर। ये कई बार में कटा? 2 बार में। 2 से ये कई बार में? 45। अच्छा ये 5 से बचे 25। तो 45 पंजे कितना हो गया? 225 बराबर कितना? 90 प्लस x। तो x बराबर कितना आ गया? 225 माइनस 90, इसका मतलब 135। तो कितने उसे एक्स्ट्रा श्रमिक लाने होंगे? 135। कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा। चलिए दूसरा नंबर बताइए क्या कह रहा है आपका? क्या हम इसको इरेज कर सकते हैं? कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाना है, दिक्कत होगा कंसेप्ट में पूछते चलिएगा। ये तो मुजवानी बन सकता था। वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि एक निश्चित राशि 11 वर्ष में स्वयं की कई गुनी हो जाती है? 2 गुनी। तो प्यारे बच्चे 11 साल में कोई राशि कई गुनी हुई? 2 गुनी का मतलब 2 का पावर 1 बोल सकते हैं। तो आपसे कह रहा है सामान्य वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने वर्षों में स्वयं की कई गुनी हो जाएगी? 4। मतलब यहां कितना साल लगेगा? 4 गुना। अच्छा यहां बेस क्या है? 2। तो इस 4 को भी 2 के बेस में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। तो पावर जब 1 था कितना साल? 11। 1 का मान 11, पावर कितना है? 2। 1 का मान 11 तो 2 का मान कितना? 22। मतलब 22 साल में कई गुना हो जाएगा? 4 गुना। तीसरा,
ये एक एसएससी या रेलवे सब में फेवरेट प्रॉब्लम है, बहुत बार हम आपको बताए होंगे। पावर 4 से पहले पावर कहां पर लाना है? एक पर। तो इसका तरीका बोले थे, इसका टेक्निक बोले थे, कैसे स्पीड में बनाना है। पावर को आधा करेंगे, राइट साइड क्या लगाएंगे? रूट, प्लस में रखेंगे तो +2, यस या नो? ये एक तरीका होता है। क्या है? पावर 4 से पावर आधा किए कितना? x² प्लस 1/x²। कोई बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे लिखे? मेरे प्यारे बच्चे, पावर 4 कब आएगा? जब इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, तब तो पावर 4 आएगा ना। तो हम यही इसको उलट के बोले, पावर 4 से पावर 2 पे आधा करते चले गए। इधर जो था इधर रूट लगा देंगे। क्यों? यहां से इस पर जाते हैं तो स्क्वायर, तो स्क्वायर से उल्टा क्या हो गया? रूट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? अतः इसका मतलब यहां कितना? 194। अच्छा, प्लस है तो हर हाल में क्या लिखिएगा? +2ab, यस या नो? हो गया। 196 का वर्गमूल कितना? 14। लेकिन फिर इस पावर 2 से कहां पे आएंगे? 1 पर। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? पता चल रहा है ना? क्योंकि पावर 2 कब आएगा? जब यहां से हम इसको स्क्वायर करेंगे, यस या नो? तो अब जब हम यहां से यहां जाएंगे तब स्क्वायर, लेकिन उल्टा हम आ रहे हैं, यस या नो? उल्टा आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट +2। प्लस का जरूरत होगा तो +2, माइनस का जरूरत होगा तो -2। अतः 14 दू कितना? 16 का स्क्वायर रूट 4। अब आपको पता है इतना का मान क्या है? 4। तो क्यूब में हर हाल में a³, बोलिए कितना हो गया? 64 माइनस 12 कितना? 52। है कोई ऑप्शन में 52 दोस्त? ए। लिखते चलना है, थोड़ा कलम फास्ट में चलाइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाएं हम। अगला चलिए, चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्या बन गया है चौथा नंबर? प्रॉब्लम में कह रहा था, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% और 15% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो सबसे पहले ये छूट किसके बराबर हो गया? 20 + 15 माइनस कितना? 20 × 15/100। 35 में 3 गया कितना? 32। लेकिन वस्तु का अंकित मूल्य कितना था बताइए? 1000 करा। यदि वह फ्लैट कितना छूट देना चाह रहा है? 33। इसका मतलब वह सिंगल डिस्काउंट दे रहा है कितना? 33। तो बोल रहा है अंतर कितना होगा? ये सब कहानी लिख ले है। कितने का अंतर होगा? 1% का अंतर होगा। अरे यस या नो? कितने का अंतर होगा? 1। तो अब मुजवानी किसका? 1। 1000 का 1% कितना? 10। क्या लिखने का कोई जरूरत है? ये सब 1000 का 1%, 0 से 0 कटेगा 2 गो 10। लिखने के लिए बोल रहे हैं तो लिख देते हैं हम। 100 का मान इतना, तो कितना का मान? 1। कितना आ गया आंसर? लेकिन ये सब चीज लिखा नहीं जाता है। अगला ये बनाइएगा, अच्छे ढंग से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। माध्यिका। अच्छा, माध्यिका जो होता है भुजा को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। प्रॉब्लम पढ़िए क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज XYZ में XO माध्यिका है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम क्या है आपके पास? X, Y और Z। ये ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, माध्यिका क्या है? XO। तो ये दोनों आपस में बराबर। अच्छा, क्या माध्यिका ये बराबर होगा तीनों? नहीं, ये माध्यिका नहीं कहता है कि तीनों बराबर हो, ये कंडीशन दिया हुआ है। माध्यिका का मतलब हो गया, अरे भाई साहब, माध्यिका का मतलब क्या हो गया जरा बताएं आप हमें, कि इसको क्या करे? वह
दो बराबर भागों में बांटे। समझ में आ रहा है ना बात? ये दोनों बराबर, ये माध्यिका का काम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम में कह रहा था XO किसके बराबर? YZ का आधा। अच्छा देखिए, तो YZ ये टोटल है ना, इसका आधा का मतलब यही वैल्यू ना, और यही वैल्यू तो आधा होगा। इसका मतलब वो कंडीशन दिया हुआ था, इसलिए हम बोले ये और ये बराबर। तीनों ये सेम लकीर का मतलब समझ में आता है ज्योमेट्री में? ये क्या है? बराबर। और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30। अब बताइए, ये 30 तो ये भी, क्यों 30? बराबर भुजा के सामने का कोण। अच्छा, ये एंगल बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के, ये कितना? अच्छा, ये 60, ये दोनों बराबर, तो ये भी 60 और 60। कहिएगा कैसे? 60 निकल गया, बचा कितना? 120। तो दो बराबर भागों में 60 और 60। अब बताइए ये टोटल एंगल कितना हो गया? 60, 30, 90। आपसे पूछ क्या रहा था, जरा ये देखिए तो। अगला 16 नंबर, कितना नंबर? छठा। यहां या तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं या फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा एक फॉर्मूला। लिखिएगा प्रत्येक किस्त का मान बराबर, लिख लीजिएगा प्रत्येक किस्त का मान, आप पूरा लैंग्वेज लिखिएगा। प्रत्येक किस्त का मान बराबर लिया गया ऋण गुना 100/100 इंटू टी प्लस टी इंटू T-1/2R। ये एक फॉर्मूला बना लीजिएगा। ये फॉर्मूला वहीं से आता है जो परसेंटेज से हम लोग काम करते हैं, वहीं से ये बनता है। तो जब भी आपसे साधारण ब्याज में पूछे कि किस्त क्या है, तो किस्त बराबर लिया गया ऋण गुना 100/100 टी प्लस टी इंटू T-1/2 इंटू R। अब पढ़िएगा, आप देखिए तो 5 वर्ष में 10% साधारण ब्याज पर दे कितना का ऋण है? बताइए आप हमें, कितना का ऋण है? 9600 के ऋण को कितने वार्षिक किस्त में चुकाया जा सकता है? यही चीज ना आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब आपसे वो पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है। ठीक है, तो कितना किस्त होगा? तो किस्त जो हो गया, ऋण कितने का लिए हैं आप बताइए हमें? 9600 गुना 100 बटा, अच्छा यहां देखिए 100 इंटू टी के जगह कितना? 5, कितना हो गया? 500। अच्छा यहां 5 रखे, 5 में 1 गया, 4/2। रेट कितना है? 10। इसका मतलब ये 2 बार में यहां कितना मिल गया? 100, और यहां क्या मिल गया? 500, एक कितना? 600। कई बार में कट गया ये? बोलिए 16। आंसर कितना हो गया? 1600। जिनको ऐसे नहीं बनाना है उनके लिए सेकेंड मेथड देखिएगा कैसे। यह थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं। ये समझाने के लिए लिखे। कै गो साल था? 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां देखिए, तो यहां कितना किस्त जमा किए? 100। ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये जो यहां ये नहीं, क्या है? प्रत्येक किस्त। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जब भी हम किस्त देंगे, यहां पे ये चीज सीखना है, क्या शुरुआती महीना में दिया जाएगा कि महीना के लास्ट से? यही चीज पकड़ना है। कब से? मान लिया आज हम कोई गाड़ी लिए तो इसका किस्त अभी देंगे कि महीना होने पर? बस यही चीज समझ में आ रहा है ना बात? तो कहां से चलेगा ये? यहां से। यस या नो? अरे बोलिए तो। अब ये देखिए तो कै साल? 1 2 3 4, 4 बार जाएगा। किस रेट से? 10। तो 10 चौके कितना बनेगा ये? 140 बन गया। अरे यस या नो? नहीं समझे? यदि हम 100 का किस्त ले रहे हैं तो ये 100 ब्याज कई बार जाएगा? 4 बार।
किस रेट से? 10, 10 चौके 40 हो जाएगा। 100 कितना? 40। फिर यहां पे भरे कितना? 100। ये चीज मने मन किया जाता है, इसको लिखना नहीं है। यहां पर कितना भरे हम बताइए? 100। ये कई बार? 3 बार। 10 तिहाई कितना हो गया? 130। अरे हाँ या ना? फिर यहां 100 डाले तो कितना? बोलिए 2 बार 100। फिर यहां से कितना? 100। फिर यहां से इसका कितना? अरे यस या नो? इसका तो बनेगा, कुछ ब्याज नहीं। तो टोटल जोड़ के देखें तो कितना हो गया? 40, 30, 70, 80, 90, 10, 100। इधर का 1 2 3 4 5, 500 और 100 कितना? 600। इसका मतलब यदि हम 100 का किस्त भरते हैं तो हम टोटल कितना ऋण ले लिए? 600। अरे यस या नो? और यही 600 किसके बराबर था? 9600। तो प्रत्येक किस्त कितना है? 100। अब मेरा बात समझ में आया ना? यहीं से ये फॉर्मूला क्या होता है? बनता है। लिखते चलिए, कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइए मेरे दोस्त। आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए अगला 7वां नंबर। ये तो डायरेक्ट आप मुजवानी बना सकते थे। अरे बना सकते हैं कि नहीं? एलसीएम। एलसीएम जो होता है संख्या से कटता है। यस या नो? अब बताइए आप ऑप्शन के अनुसार इसी दोनों का हमें क्या चाहिए? एलसीएम। सबसे बड़का संख्या कौन है इसमें बताइए? ये। क्या यह इससे कट रहा है? पूरा पूरा यदि कट गया तो वही एलसीएम हो गया। देखिए तो 2 बार में कट रहा है ना, इसका मतलब आंसर मेरा कौन सा होगा? ये। आगे बढ़े ना? चलिए अगला नंबर है। ये जल्दी से बनाइए। अब आपकी मर्जी, इसको आप जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को 20 और 25% की वृद्धि डायरेक्ट। अच्छा 20% वृद्धि का मतलब बोलिए? 5 से कितना? 6 लंबाई में। 25% वृद्धि का मतलब 100 से 125, 4 से 5 चौड़ाई में। और ऊंचाई में 30% कमी, 100 से 70, 10 से। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना करेंगे। अच्छा कोना कोनी कटेगा तो काट लिए। और कट रहा है कहीं? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो टोटल कितना हो गया? 20 और यहां 21। इसका मतलब पहले मेरा आयतन 20 था, अब कितना कितना से बढ़ा? 1 से कहां से? गुना 100। तो बता दीजिए कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया? 5% का क्या हो गया? वृद्धि। इंक्रीज्ड बाय 5%। ये आपको पता है। इसको जैसे आप अटेम्प्ट करना है कीजिए। थीटा का मान 0 भी ले सकते हैं। यस या नो? कोई भी वैल्यू। हम जैसे 0 ले लिए तो cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान बीच में चिन्ह माइनस, घट के क्या हो गया? 0। या यदि आपको और थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा, हम बहुत बार बोले होंगे, एंगल जोड़ के देखिए तो कितना? 90। अरे यस या नो? 30 प्लस थीटा जोड़ने पे थीटा थीटा कटा 60, 30, 90। जैसे 90 हुआ तो कॉस और साइन आपस में बराबर बराबर हो गया, कट गया। आंसर कितना? 0। माइनस था। यदि यही बटा में रहता तब कितना होता? 1। तब तो कट के 1 ना हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको। अगला बनाइए 10वां। इसको कैसे बनाए थे आप लोग? आए कैसे बनाए ये तो बताइए। आए बोलते चलिए। पहले क्या निकाले? रेट निकाले। एकरा मार के भगा पहले, है ना? रेट पूछा है, यही तो हम देखना चाह रहे थे। लगभग बच्चा रेट निकाला होगा।
बस रेट तब निकालते जब हमें रेट की जरूरत होती, रेट का कोई जरूरत नहीं है। यहां सुनिएगा, वरुण ने, अच्छा करुण ने वरुण से 12,000 और तरुण से 15,000 उधार लिए, प्रत्येक से 2 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर से उधार लिए और 2 वर्ष के अंत में इतना ब्याज दिया। अच्छा देखिए, तो दोनों का समय भी क्या है, सेम, रेट भी क्या है, सेम। तो ये जो है करुण, करुण नामक व्यक्ति है, किससे ब्याज लिया है, वरुण से। तो वरुण जो होगा वो कितना, 12,000, लिखेंगे कुछ नहीं, मूलधन समय दर बटा 100। और यहां कौन है बताइए, तरुण, कितना है, 15,000, मूलधन समय दर बटा 100। यदि हमसे इसमें कहता रेट क्या है, तब दोनों के ब्याज को जोड़कर कितना के बराबर, 1680। नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई साहब गुना 2 गुना, ये सब लिखना बकवास का काम है। यहां भी कितना, 2 गुना R बटा 100। यदि रेट पूछता तब जोड़ के हम इसके बराबर, हमसे रेट नहीं ना पूछ रहा है, हम रेशियो पे खेल दिए इसको। हम यही चीज कह रहे थे, इसको ढोने से कोई फायदा नहीं था, कट गया, 3 जीरो कटा, बोलिए 3 से। इसका मतलब करुण को जो है वरुण कितना ब्याज देगा, 4, और ये तरुण कितना देगा, 5। लेकिन आपके प्रॉब्लम में वरुण को कितना ब्याज दे रहा है, 1680। कितना है यहां, 4, 4 का मान कितना है, 1680। तो हमें किससे पूछ रहा था, अरे नाम कौन कौन है रे, कहां है तरुण करुण, अच्छा तरुण को है ना, तो तरुण को कितना है, 5, बोलिए कितना हो गया, 42 पंजे 2100, 210, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, 11 नहीं बन गया, आए जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी लिखते चलना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। बढ़ जाएं आगे दोस्त, सुनिएगा। ए एक बिंदु से 34 की चाल से दौड़ना आरंभ करता है, 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से इतना की चाल, अच्छा 5 सेकंड बाद बी ने पीछा कर रहा है, तो 5 सेकंड में तो एक कुछ दूरी क्या होगा, चल गया होगा। तो एक कितना दूरी तय किया होगा, चाल अगुना समय, बोलिए कितना हो गया, 5 चौके 20, 15 16 17, 100 कितना 70। तो ए यहां पर पहुंचा किस चाल से, 34, और बी यहां पर पहुंचा है किस चाल से पीछा कर रहा है, ये बोलिए 44। तो अब सबसे पहले पूछेगा समय कब पकड़ेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो गया, माइनस। पूछता कितने समय में पकड़ेगा, तो 17 सेकंड बाद पकड़ लेगा, लेकिन समय नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है, बी द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, बी का चाल, तो बी का चाल कितना, कट गया, आंसर बताइए 700। इकाई अंक 8 वाला, 2 गो है कि 1 गो है, 11 नंबर। देखते चलना है क्या कह रहा है। 17 के पहले 7 गैर शून्यकों का औसत। अच्छा देखिए, तो यदि आपको पता होगा, यदि गैपिंग एक समान हो, अंतर एक समान हो, तो औसत हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, या फिर सेंटर वैल्यू 17 का पहला 7। अच्छा अब बताइए, पहला 7 यदि लॉजिक पकड़ रहे हैं तो 7 गो में 3 गो इधर 3 गो इधर, बीच में चौथे होगा, 17 चौके 68, सेंटर में कौन बैठेगा, हो गया।
औसत नहीं समझे मेरा बात? चलिए सुनिएगा, लिखिए देते हैं। 17 का पहला गुणक कौन हुआ? 17। दूसर का 34। तो हमें चाहिए कौन सा? 7वां। 17 सते 119। तो अब ये गैपिंग तो सब में सेम है ना, तो औसत क्या हो गया? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 बराबर कितना हो गया? 68। हम इसी को बोले सोचने का तरीका, सब तो 17 का मल्टीपल है। टोटल कै गो है? 7। 7 गो का मतलब 3 गो इधर 3 गो इधर, बीच में कौन होगा? चौथा। अरे हाँ या ना? किसका मल्टीपल होगा? 17 का चौथा मल्टीपल। 17 चौके सेंटर हो गया। अब जैसे बनाना है बनाइए। 13 नंबर, ये तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? देखिएगा, a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते थे आप? ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते थे आप? बी स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते थे? a इंटू बी। ऐसा लिख सकते हैं ना? तो फॉर्मूला हो गया a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या हो गया बोलिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आंसर बोलिए? 5 का क्यूब 125, 512 वाई क्यूब। चलिए 14। जैसे आपको हैंडल करना था इसको कर सकते थे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए बी सी मिलकर 10 दिन, ए और बी मिलकर कितना? 12 दिन में काम। टोटल मजदूरी 9000। तो सी कैसे बनाए? चलिए लिखिए देते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन है? 10, जिसमें से ए और बी कितना है? 12। हो गया ना? टोटल वर्क बताइए। 60। 10 से, इसका मतलब ये तीनों का क्षमता, जिसमें ए और बी, तो सी का क्षमता। इसका मतलब सी जो हिस्सा लेगा अपने क्षमता का लेगा। टोटल क्षमता कितना था? 6। 6 का मान कितना? 9000। 15 छके, तो सी का हिस्सा 1, 1500। पूरा कट्टम कुट्टन है, मुजवानी हो रहा है, मुजवानी बढ़िए। अगला, बहुत बच्चा इसको देख के छोड़ दिया होगा। कितना? देखिएगा, जब भी ऑप्शन न्यूमेरिकल हो ना, बनाने का बेस्ट वे कहता है थीटा का मान क्या कीजिए? रखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, थीटा का ऐसा मान रखिएगा जहां पे हमारा कैलकुलेशन क्या हो? आप रखने का कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 90 भी रख सकते हैं, 45 भी, 30 भी, 60 भी, कुछ भी। अब मन करे तो 2900 रख के चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना? लेकिन हमें करना क्या है? ऐसा वैल्यू जो कैलकुलेशन आसान दे। वो डेटा देखने से साइन और कॉस में है ना। और यहां ये भी चीज ध्यान रखना है कि कोई भी टर्म अनडिफाइंड ना हो। और साइन कॉस में है तो 0 या 1 सबसे आसान है। तो हम थीटा बराबर ले लिए 90 डिग्री या 0, जे बोले के है बोल, या तो 0 रखे या 90। कॉस 90, ये 1, ये 1। अच्छा, यहां 0 गुना हो गया तो पूरा 0। तो यहां से क्या मिला? 5, 3, 8 और 0। समझ में आ रहा है बात? 16। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको सोच के सही सही मारना होगा। कितना सेकेंड के अंतराल पर टोल ले रहा है बताइए तो सबसे पहले इसका एलसीएम कोई बताएंगे? डायरेक्ट लिख रहे ना। एलसीएम कितना हो गया? 180 सेकेंड। अच्छा, 180 सेकेंड का मतलब हर एक 3 मिनट में एक साथ, यस या नो? अरे बोलिए ना। 3 मिनट में एक। अब यहां देखिएगा 7:59 का मतलब हमें कितने बजे से लेना है? 8। और 8:16 का मतलब 15 मिनट निकला है।
15 मिनट निकला कि 16 मिनट निकला? 15 मिनट। अरे 8:15 समाप्त होगा तब तो जस्ट 8:16 ना, तो कितना मिनट में? 15 मिनट में कई बार? अगला, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर। एच का तो कोई झंझट नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। यूनिट डिजिट से काम चल रहा है, हाँ कीजिए ना, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, पाई का मान रख के सॉल्व कीजिएगा। ये बनाइए 40% दूध वाले घोल के x लीटर में 60 लीटर क्या मिलाया जाता है? पानी। अच्छा आप बताइए तो मिलाए क्या है? तो बराबर किसको करना होगा? वाटर मिलाए तो बराबर किसको रखना है? बराबर का मतलब ये हुआ जितना शुरुआत में था अभी भी उतना। तो शुरुआत का मतलब प्रारंभिक मिश्रण में मिल्क कितना था? 40%। तो अंतिम मिश्रण, फाइनल मिश्रण में ये पानी का कंसंट्रेशन 70 है, तो मिल्क कितना? 30। हमें बराबर मिल्क को करना है, दोनों वैल्यू बराबर। इसका मतलब शुरुआत और अंतिम मिश्रण 3/4। आई का मतलब इनिशियल, एफ का मतलब फाइनल। पहले 3 लीटर का मिश्रण था, हो कितना गया? 4। मान लिया 3 था, कितना से बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि हम कितना मिलाए हैं? 1 का मान 60। एक्स, एक्स का मतलब शुरुआत वाला ना, शुरुआत में कितना है? 3, तो 3 का मान 180 लीटर। जल्दी जल्दी लिखते चलें, आप आगे बढ़ें। आया जाए नेक्स्ट नंबर 19। ये तो फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला कोई बताएं? tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A tan B। आंसर tan A माइनस B। 45 माइनस 15 30, tan 30 का मान। ये सब लिखा नहीं जाता है, लिख के फिर तो। अगला बोलिए। 100 का केस था यहां। 10% छूट का मतलब बिका कितना में? 90। अरे यस या ना? ये 100 का केस था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं था। और लाभ कितना? 8 लाभ का मतलब कितना में बिका? 108। तो खरीद कितना? 100। नहीं समझे मेरी बात को? कितना से? 18 पंचे बोलिए 500/6 लगभग किसके? चलिए पीछे वाला कै गो सही हुआ है? 18 गो हो गया है, 20 गो काहे नहीं हुआ? कौन? एगो किस्त वाला तो मान लिए कि गड़बड़ाया, और कौन? एलिगेशन। ध्यान रखना एलिगेशन में जिस चीज को मिलाएंगे उसको छोड़ के दूसरा चीज को बराबर कर देना है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।